जब हरियाणा के चुनाव परसों आए, हमारे नेटवर्क में कई सारे फीड्स आते हैं अलग अलग जगह से। मैंने आपको देखा, आप लाइव थे किसी एक पब्लिक इवेंट में, और जिस तरह से आप एड्रेस कर रहे थे, जिस तरह से आप में एक एंथुजियाज्म और एनर्जी थी, क्या ये हरियाणा के चुनाव का इंपैक्ट था? इज हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज योर पार्टी हैज डन वेल, क्या एक मोरल बूस्टर हो गया है? क्योंकि फडणवीस जी, नो पॉलिटिशियंस डज नॉट लाइक टू डू वेल, और आपके लिए महाराष्ट्र का चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी बिलो एक्सपेक्टेशन थी, आपने खुलकर कहा भी। क्या आपको लगता है वो 4-5 महीने में यू हैव बीन एबल टू क्लोज द गैप? क्या मोरल बूस्टर हुआ है पिछला जो चुनाव का रिजल्ट आया 2 दिन पहले? जी बिल्कुल, मोरल बूस्टर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जब आप काम करते हो तो एक सतत इस प्रकार से एंडोर्समेंट आपको लगता है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का जनता की भावना का एंडोर्समेंट था। हम लोग तो हमेशा ये जानते थे कि जनता मोदी जी के पीछे है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, लेकिन लोकसभा के बाद एक जो वायुमंडल तैयार किया गया था, एक इकोसिस्टम तैयार किया गया था, जो इकोसिस्टम में प्रोपोगेट करने का प्रयास कर रहा था कि नहीं जी, अब तो जो कुछ है वो राहुल जी, और राहुल गांधी ही आगे बढ़ रहे हो, राहुल गांधी ही एड्रेस करो, राहुल गांधी इलेक्शन जिता रहे। इस प्रकार का जो एक वायुमंडल तैयार हो गया था, उसका हवा पूरा टूट गया। दूसरा, जो लोकसभा के समय फेक नैरेटिव तैयार किया गया था संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक प्रकार से समाप्त हो गया और लोगों के ध्यान में है कि फेक नैरेटिव है। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का मोरल इससे बहुत बड़ा है। तो ये अभी इलेक्शन के बाद जो एक नैरेटिव बनी कि भारतीय जनता पार्टी को जो कास्ट पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की बात करती है, मगर भारत के लोग राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स नहीं चाहते। वो तो मिस इंडिया कंपटीशन में भी आरक्षण चाहते हैं, वो हर चीज में आरक्षण चाहते हैं, और जो यूथ है इस देश का, वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहती है। राहुल गांधी रेलवे ट्रैक वर्कर्स के पास जाके कहते हैं, देखिए आप महादलित हैं, आप रेलवे के महादलित हो। मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में कहा, ये क्या हो रहा है? रेलवेज इज द यूनिफायर ऑफ द कंट्री, और आप वहां पे जाके कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स रियलिटी है, बट आप इसको कैसे देखते हैं? कैन कास्ट, व्हाट विल इवेंचुअली विन, कास्ट पॉलिटिक्स और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ एक आध इलेक्शन में होता है, बार बार आता है। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है, वो आता है, लेकिन केवल उसके भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते।